हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई नीट ऑडियो मेंटोर। आज हम एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कंप्लीट कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज कवर करेंगे और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। इस लेक्चर के हैंडरिटन आईपैड नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पूरी प्लेलिस्ट भी वहां मिल जाएगी। ओके, तो चलो सबसे पहले एफबीडी बनाना सीखते हैं। एफबीडी का मतलब है कि हम एक ब्लॉक पार लगने वाले सारे फोर्सेस को अलग से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन पार देखो, यहां 6 ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। हमसे दूसरे और तीसरे ब्लॉक के बीच का नॉर्मल फोर्स पूछा गया है। नॉर्मल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। हम ऊपर के सारे ब्लॉक्स, ब्लॉक 3, 4, 5, 6 को एक हाई ब्लॉक मान लेते हैं। इनका टोटल मास 4m है। इस पार नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स 4 मिलीग्राम्स लगेगा। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए तीसरे ब्लॉक से ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा जो 4 मिलीग्राम्स के बराबर होगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में लगता है। ओके, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है। जिस ब्लॉक का हम एफबीडी बना रहे हैं उस पर नॉर्मल फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगता है। स्क्रीन पर एक 2 किलोग्राम्स ब्लॉक का एग्जाम्पल देखो। इस पर दो नॉर्मल फोर्सेस लैग रहे हैं। N1 जो 4 किलोग्राम्स ब्लॉक की वजह से नीचे की तरफ लग रहा है और दूसरा N2 जो 6 किलोग्राम्स ब्लॉक की वजह से ऊपर की तरफ लग रहा है। हम इन नॉर्मल्स को कंसिडर करके एफबीडी बना सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया का मतलब है एक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो उसकी स्टेट में चेंज को अपोज करती है। इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट टैब होता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पार हो और इनर्शिया ऑफ मोशन टैब होता है जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो। इसी पार न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, बेस्ड है। ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को तब तक चेंज नहीं करता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है जब हम एक ग्लास पार रखे शीट को अचानक से खींच लेते हैं तो कॉइन वही रहता है और नीचे गिर जाता है क्योंकि कॉइन में इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। ओके, अब आता है न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये कहता है कि फोर्स मोमेंटम में चेंज की रेट के बराबर होता है, यानी F इक्वल्स dp/dt। मोमेंटम का फॉर्मूला मास टाइम्स वेलोसिटी होता है। इसको हम d/dt ऑफ mv भी लिख सकते हैं। इसके दो मेन केसेस होते हैं। पहला, जब मास कांस्टेंट हो और वेलोसिटी वेरिएबल हो तो फोर्स इक्वल्स m टाइम्स एक्सेलरेशन हो जाता है, जो आप अक्सर पढ़ते हो। दूसरा, जब मास वेरिएबल हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो फोर्स इक्वल्स v/dt हो जाता है, जो रॉकेट प्रोपल्शन में उसे होता है। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत सिंपल है। ये कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर की कुछ कंडीशंस है। वो हमेशा अलग अलग बॉडीज पार लगने चाहिए, उनका नेचर जैसे ग्रेविटेशनल या नॉर्मल फोर्स सेम होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और वो एक हाई टाइम पार लगने चाहिए। तीनों लॉज एक दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ओके, चलो अब कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम्स देखते हैं। स्क्रीन पार 3 ब्लॉक्स है जो एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है। एक ब्लॉक पार 45 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है। हमें इस सिस्टम का एक्सेलरेशन और दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन निकलना है। सबसे पहले हम नेट एक्सेलरेशन निकलते हैं। इसका फॉर्मूला है टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो 45 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 6 प्लस 1 यानी 15 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब एफबीडी से हम टेंशन निकलते हैं। 8 किलोग्राम्स ब्लॉक पार सिर्फ एक टेंशन T1 लग रहा है। नेट फोर्स इक्वल्स मास से T1 इक्वल्स 8 टाइम्स 3 यानी 24 न्यूटन्स आएगा। इसी तरह 1 किलोग्राम ब्लॉक का एफबीडी बनाकर हम T2 निकल सकते हैं। नेट फोर्स इक्वल्स मास से 45 माइनस T2 इक्वल्स 1 टाइम्स 3, तो T2 इक्वल्स 42 न्यूटन्स आएगा। ओके, अब हम देखते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम।
यहाँ दो ब्लॉक्स एक पुली से लटक रहे हैं। अगर m2 m1 से बड़ा है तो m2 नीचे जाएगा। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकलने का फॉर्मूला है m2 माइनस m1 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और टेंशन का फॉर्मूला है 2m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पार हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाता है, और टेंशन का फॉर्मूला m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाता है। ओके, अब आते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम्स पर। इसमें 3 केसेस है। पहला, जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो तो एक्सेलरेशन 0 होता है। इस केस में नॉर्मल फोर्स mg के बराबर होता है। दूसरा, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो नॉर्मल फोर्स m टाइम्स a प्लस g होता है। तीसरा, जब लिफ्ट नीचे जा रही हो तो नॉर्मल फोर्स m टाइम्स g माइनस a होता है। ओके, अब देखते हैं रॉकेट प्रोपल्शन। ये एक वेरिएबल मास सिस्टम है। इसमें थ्रस्ट फोर्स vdm बाई dt होता है, जहां v एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी है और dm बाई dt मास के बर्न होने की रेट है। इस थ्रस्ट फोर्स से रॉकेट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मिलता है। किसी भी टाइम पर रॉकेट का एक्सेलरेशन निकलने का फॉर्मूला है इक्वल्स vdm dt m माइनस g। ओके, अब गन बुलेट प्रॉब्लम। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है। जब हम गुण से बुलेट निकलते हैं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, इसलिए इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। शुरू में दोनों का मोमेंटम 0 होता है। फायरिंग के बाद बुलेट का मोमेंटम आगे की तरफ होता है और गुण का मोमेंटम पीछे की तरफ, जिसे रिकॉल कहते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला मास टाइम्स वेलोसिटी होता है। अगर n बुलेट्स पर सेकंड फायर हो तो गन पार लगने वाला फोर्स n टाइम्स मास ऑफ बुलेट टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बुलेट होता है। ओके, अब आते हैं इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम्स पर। जब कोई ब्लॉक एक इंक्लाइन पार होता है तो उस पर लगने वेल फोर्सेस को रिजॉल्व करना जरूरी है। ग्रेविटेशनल फोर्स mg के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंक्लाइन के पैरेलल mg sin थीटा और एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा। इस पार लगने वाला नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा को बैलेंस करता है। अगर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लग रहा हो तो उसका भी कंपोनेंट F sin थीटा और F cos थीटा होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है फॉर नो स्लाइड ऑफ अ ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इक्वल्स g tan थीटा। इस कंडीशन पर ब्लॉक इंक्लाइन पार नहीं फिसलता है। ओके, अब हम कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन देखते हैं। इसमें एक हाई स्ट्रिंग डू या डू से ज्यादा ब्लॉक्स से कनेक्टेड होती है। यहां टेंशन एक्सेलरेशन मेथड यूज होता है, जहां टेंशन और एक्सेलरेशन का रिलेशन T1/1 इज इक्वल टू T2/2 होता है। इसका मतलब है कि नेट वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन फोर्सेस 0 होता है। ओके, अब आते हैं स्यूडो फोर्स पर। ये एक नॉन रियल फोर्स है जो तब लगता है जब हम किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। इसका फॉर्मूला F स्यूडो इक्वल्स मा होता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, एक एक्सेलरेटिंग कार में बैठे हुए आदमी को पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है। इसे हम कार में लटके हुए पेंडुलम का एंगल भी निकल सकते हैं। ओके, अगर आपको फिजिक्स का यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि NET 2026 के लिए फिजिक्स के नए चैप्टर्स आप तक बिना डिले के पहुंच सके। और हाँ, इस चैनल पर बायोलॉजी का कंप्लीट एनिमेटेड रिवीजन पहले से ही अवेलेबल है। अब फिजिक्स भी स्टेप बाय स्टेप मेंटोर स्टाइल में कवर हो रहा है। अगर आपको चैप्टर वाइज हैंडरिटन आईपैड नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां जाके कांटेक्ट करो। नोट्स पेड है 95 रुपीज पर NET फोकस्ड, क्लीन और कलरफुल, जस्ट व्हाट यू नीड।